अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। इसमें एक टॉपिक और है, उसे और देख लेते हैं। अब हमारे पास एक इक्वेशन है, a इक्वल टू ये 2 प्लस और ये टी स्क्वायर इंटू आई, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और इस इक्वेशन में वो कह रहा है कि लेट अस कंसीडर ए सिंपल सिचुएशन इन विच ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस और it is the given the acceleration is given by a equal to 2 plus t square I meter per second square. The particle is initially x is equal to minus 2 meter. ये कह रहा है x जो है हमारे पास वो कितना है, वो माइनस के 2 मीटर है और वेलोसिटी भी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड है। ये वेलोसिटी उसकी 2 मीटर पर सेकेंड है। मीन्स तो फाइंड द वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट ए टाइम t। तो t टाइम में वो पूछ रहा है, वो t टाइम में उसकी पोजीशन और वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसमें टाइम निकाल लें। तो देखो इसको आप लिख सकते हो कितना, dv को नहीं a को लिख सकते हो dv अपॉन dt इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2 प्लस टी स्क्वायर आई के साथ, और ये dv इज इक्वल टू 2 प्लस और ये टी आई इंटू डी टी के साथ इंटीग्रेट। तो 0 से b पर ये dv इज इक्वल टू ये आपकी आ गई 2 dt और प्लस t का स्क्वायर इंटू डी टी। तो v आपका आ गया कितना, 2t और प्लस t की 3 अपॉन 3 के साथ। अब v हमारे पास कितना है, 2 है, तो 2 इज इक्वल टू और ये 6t प्लस t की 3 और इंटू 3, तो ये आ गया t की 3 प्लस 6t और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो टाइम टेकन अगर हम निकालेंगे तो ये t की 3 6t माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। उसको कैलकुलेट कर ले। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो जस्टिफाई, ये हमारे पास हो जाएगा t इज इक्वल टू 6t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हम जब भी कैलकुलेट करेंगे तो आप इसमें इसको सॉल्यूशन कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें आप स्क्वायर लगा दे, कितना t की 3 और माइनस 6t स्क्वायर और प्लस 6t का स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 6t प्लस के और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t स्क्वायर, तो ये t माइनस 6 और यहाँ से 6 कॉमन ले लिया, तो ये टी स्क्वायर प्लस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके।
तो t इक्वल टू 6 सेकेंड के समथिंग आएगी, हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब t 6 सेकेंड में उसका पोजीशन निकालना है, तो v इक्वल टू ये है 2t और प्लस 2 3/3, और इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2t प्लस t की 3/3। तो ये dx इज इक्वल टू 2t इंटू dt और प्लस t 3/3 इंटू dt के साथ। तो इसको हम dx पर ले लें तो कितना, x नोट से x इज इक्वल टू, और ये 2t इंटू dt और ये t3 1/3 इंटू dt। तो ये x आ गया, x नोट से x इज इक्वल टू, और ये t का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/3 t4/4, और ये पोजीशन हो गई x माइनस के x नॉट, और ये 2 से t का स्क्वायर प्लस 1/12 t की पावर 4, और ये x आपके पास इनिशियल कितनी है, माइनस के 3 है, तो प्लस 3 इज इक्वल टू, और t की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर 1/2 इंटू 6 का स्क्वायर, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 36, 1/12 इंटू 6 इंटू 6, और 6 इंटू 6, 6 से 6 2 जा, और 2 से 2 3 जा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 36 प्लस, और ये 3 इंटू 36 के साथ, तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई कितनी, 36 प्लस 36 तो 72, तो पोजीशन आ गई 72 मीटर के साथ। हम इसे कैलकुलेट करेंगे इसी तरह से। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम और है ऐसा ही। A particle is moving along the x-axis and its acceleration function of time is given a x b minus k lambda t and positive constant. Initially the particle is the origin at the given moving in the direction of positive with speed of v naught. Discuss the motion of the particle. Draw the given graph vs and x के साथ against the time. Vx एंड x के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करना है एक्सेलरेशन का। तो ये हमारे पास है, ये ax इज इक्वल टू b माइनस के लैम्डा t के साथ। तो bt की भी रेस्पेक्ट में ग्राफ निकालना है, तो देखो इसका हम डिफरेंशियल कर सकते हैं कितना, dv अपॉन dt, और b माइनस के t के साथ, तो ये dv इज इक्वल टू आ गया b माइनस के लैम्डा t इंटू dt के साथ, ये आ गया dv का इंटीग्रेशन दिया, तो ये वैल्यू आपके पास हो गई b इंटू डी टी माइनस के लैम्डा t इंटू डी टी। तो देखो v इक्वल टू आ गया बी टी माइनस के लैम्डा और t का स्क्वायर बाई 2, तो v इक्वल टू कितना, बी टी माइनस के लैम्डा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि ग्राफ होना चाहिए किसके बीच में, v और t के बीच में। तो हमने ये देखा कि इसके लिए अगर हम देखेंगे तो वेलोसिटी के लिए कैसा ग्राफ होगा, कर्व ग्राफ होगा, और अगर हम पोजीशन और टाइम के बीच में निकाल लें, तो पोजीशन टाइम के बीच में निकालेंगे तो ये dx अपॉन dt और ये bt माइनस के लैम्डा स्क्वायर बाई 2 t का स्क्वायर, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा bt माइनस के लैम्डा बाई 2 t का स्क्वायर इंटू dt के साथ। और एक लाइन और आ जाएगी, एक हो जाए तो ये है इंटीग्रेट dx इज इक्वल टू dt इंटू dt माइनस के
और लैम्डा बाई 2 और ये टी का स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये आपका आ गया x इज इक्वल टू बी टी का स्क्वायर बाई 2 माइनस के लैम्डा बाई 2 इंटू टी की 3/3। तो ये आ गया बी टी का स्क्वायर बाई 2 माइनस के लैम्डा बाई 6 इंटू टी की 3। तो ये आ गया b बाई 2 इंटू टी का स्क्वायर माइनस के लैम्डा बाई 6 टी का 3 के साथ। x इज इक्वल टू कितना b बाई 2 इंटू टी का स्क्वायर माइनस के लैम्डा बाई 6 इंटू टी की पावर 3 के साथ। बीटी ग्राफ और थर्ड है एटी ग्राफ। मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये x और t के बीच में जो ग्राफ हो जाएगा, एक तो ये आपका हो जाएगा u ऑलवेज पॉजिटिव, ये इनिशियल से, और x और t के बीच में। दूसरा हो जाएगा ये वाला। तो ऐसे केस में ये xi और u नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, और vt के रेस्पेक्ट में अगर ग्राफ देखते हैं हम, तो ये आपका v और t के बीच में है, तो u कांस्टेंट हो गया, है ना। और इसी को अगर हम ऐसे लें, ये ओरिजिन से है, अब ये ओरिजिन से है और ये अब नीचे आ गया, तो ये नेगेटिव वेलोसिटी में, तो u कांस्टेंट हो गया इधर अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, एटी ग्राफ निकालते हैं, तो ये वीटी, एटी के बाद आता है एटी ग्राफ। ये लेस देन 0 xi xt ग्राफ के साथ। अच्छा, दूसरा है हमारे पास ये वाला xi के साथ a
पॉजिटिव एक्स और टी के साथ। अब एक प्रॉब्लम है, जरा इसको समझिए। हमें एक पोजीशन दे रखा है, R इज इक्वल टू 80, ये है R इज इक्वल टू 80 और 1 माइनस के अल्फा इंटू टी, और ये I के साथ, और ये मीटर में। R इज इक्वल टू, तो A भी कांस्टेंट और अल्फा भी कैसे हैं, दोनों कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट वैल्यू है। तो R इज इक्वल टू 80 और 1 माइनस के अल्फा इंटू टी के साथ। और हम इसमें वेलोसिटी डिफाइन कराएंगे और एक्सीलरेशन निकालेंगे इनका, तो दोनों चीज हमको मिल जाएंगी। तो हम सबसे पहले इसका वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकाल लें। तो R का मॉड इज इक्वल टू ये हो जाएगा 80 1 माइनस के अल्फा इंटू टी। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी के साथ, तो ये डी आर अपॉन डी टी और ये डी अपॉन डी टी 80 1 माइनस के अल्फा इंटू टी के साथ। तो ये आ गया v इज इक्वल टू, और ये a, तो d अपॉन डी टी 80 माइनस के a अल्फा टी स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू d अपॉन डी टी 80 d अपॉन डी टी a अल्फा टी स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा, नहीं टी स्क्वायर नहीं होगा, टी के साथ, और हाँ टी स्क्वायर है, सही, टी स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू आपका a डी टी अपॉन डी टी माइनस के, और ये 2 a अल्फा टी और डी टी अपॉन डी टी। तो v आपके पास आ गई कितनी, a माइनस के 2 a अल्फा इंटू टी, और ये मीटर पर सेकंड। और जब इसको हमने आगे पोजीशन में निकाला, तो फाइंड दी पोजीशन चेंज ऑफ एक्सीलरेशन। तो अभी एक्सीलरेशन में चेंज होगा, तो v इक्वल टू a माइनस के 2 a अल्फा टी। तो डिफरेंशियल
विद रेस्पेक्ट टू टी के साथ, तो ये डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और ये ए माइनस के 2a अल्फा इंटू टी के साथ, तो एक्सेलरेशन आपका आ गया W, तो ये डी ए अपॉन डी टी माइनस के 2a अल्फा डी टी अपॉन डी टी। तो देखो ये आ गया एक्सेलरेशन 0 माइनस 2a अल्फा और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इसका अगर मॉड लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 2a अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास, इसी में वो कहता है कि फाइंड दी पोजीशन एस, तो हम इसे निकालेंगे। तो इसे निकालने के लिए हमारे पास r इज इक्वल टू है AT और 1 माइनस के अल्फा टी, और पोजीशन उस समय अगर 0 है तो टाइम हो जाएगा 1 अपॉन टी, तो v इज इक्वल टू A 1 माइनस के 2 अल्फा टी, तो ये कितना हो जाएगा आपका, अब वो कहता है कि ये पोजीशन 0 है तो टाइम टेकन कितना होगा भाई, r इज इक्वल टू AT और ये 1 माइनस अल्फा टी के साथ। अब वो कह रहा है कि पोजीशन अगर 0 है तो फाइंड दी टाइम टेकन, तो ये अल्फा टी इज इक्वल टू 0, तो अल्फा टी इज इक्वल टू 1, तो टी इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा। भाई टाइम हमारे पास आ गया 1 अपॉन अल्फा, और जब हमने इसका डिफरेंशियल किया था तो v इज इक्वल टू आ गया आपके पास कितना, ये v इज इक्वल टू आपके पास हो गई a माइनस के और 2 अल्फा टी के साथ, और t की जगह हम रख दें वैल्यू, तो देखो a माइनस के 2 अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, तो ये आ गई आपकी a माइनस के 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी निकल आई इज इक्वल टू a माइनस के 2 मीटर पर सेकंड। इसका अगर पोजीशन निकालें हम तो पोजीशन कितना हो जाएगा, देखो तो डी एक्स अपॉन डी टी ए माइनस के 2, तो ये आपका आ गया डी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस के 2 इंटू डी टी, तो एक्स इज इक्वल टू ए टी और ये 2t, और t की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 अपॉन अल्फा, तो x इज इक्वल टू ए माइनस के 2 इंटू 1 अपॉन अल्फा के साथ, तो हमारे पास पोजीशन आ गया कितना, x इज इक्वल टू ए माइनस के 2 अपॉन अल्फा और ये मीटर, तो x इज इक्वल टू ए माइनस के 2 अपॉन अल्फा, और जिसमें हमारे पास ये कांस्टेंट है तो ये वैल्यू हमारे पास डिफाइन हो जाएगी कितनी, v इज इक्वल टू आपके पास है ये, तो v इज इक्वल टू ये है a माइनस के 2a अल्फा टी के साथ, तो इसका इंटीग्रेट हमने किया, तो इंटीग्रेट ये आपका हो गया dx इज इक्वल टू, और ये a dt माइनस के 2a अल्फा टी इंटू डी टी, ओके। और इस वैल्यू को हमने लगा दिया बाई इंटीग्रेशन में, तो dx इज इक्वल टू a dt और 2a अल्फा इंटू डी टी, और कितना लगा दिया, इसकी लिमिटेशन लगाई 0 से 1/2 अल्फा, 0 से 1/2 अल्फा, 0 से 1/2 अल्फा, तो x इज इक्वल टू आ गई वैल्यू a 1/2 अल्फा माइनस के 2a अल्फा, और ये t का स्क्वायर बाई 2, 0 से 1/2 अल्फा, तो x इज इक्वल टू a/2 अल्फा माइनस के 2a अल्फा, और ये आ गया कितना 1/2 अल्फा का होल स्क्वायर बाई 2, तो x इज इक्वल टू आ गया a/2 अल्फा माइनस के
और 2a अल्फा अपॉन और ये 4 अल्फा स्क्वायर इंटू 2 से 2 a से a कैंसिल, तो a अपॉन 2 अल्फा माइनस के a अपॉन और ये 4 अल्फा के साथ। तो यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, a अपॉन 2 अल्फा माइनस के a अपॉन 4 अल्फा के साथ, ये मीटर के साथ। ओके, थैंक यू। इसमें आज इतना हो गया।